हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो इससे पहले लास्ट के टॉपिक्स में हमने वी और हैव प्लस एन हुक ये सभी पढ़े थे, जो कि हम लास्ट में यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये कुछ एग्जांपल मैं आपको आज बताऊंगा जिनमें हमने वी हुक, हैव हुक या एन हुक जो हमारा है, इनको हम किसी भी वर्ड के सेंटर में यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारी एग्जांपल है इवनिंग की। अभी तक जितनी भी हमने एग्जांपल की थी उनमें हमने एन हुक लास्ट में यूज़ किया था, लेकिन इन केसेस में हम एन हुक को सेंटर में यूज़ करेंगे। तो ये इवनिंग हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, हमारा ई थर्ड प्लेस वाउल यूज़ हो रहा है, ये हमारा आया वाह। ठीक है, ये हमारी एन हुक इस तरह से बना इवन। उसके बाद आई एन जी के लिए आपको पता है ये साइन है इवनिंग। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको इवनिंग पता लगा होगा कि कैसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिनांस। अगर हमने फिनांस को लिखना है तो फिनांस भी हमारा थर्ड प्लेस वावल है, तो ये हमारा फा ना और ये ना एस। ठीक है, तो ये हमारा फिनांस बन गया। उसके बाद हमारा है अरेंज। अरेंज को हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा बना रा, ये ना और ये जा। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस वावल था इसलिए फर्स्ट प्लेस पे यूज़ किया है, ये हमारा बना अरेंज। उसके बाद हमारा आया ओपनिंग का। ये जो ऊपर की एग्जांपल्स थी इवनिंग और फाइनेंस, ये हमारी कर्व स्ट्रोक की एग्जांपल्स थी और ये हमारी स्ट्रेट स्ट्रोक की है। तो दोनों में एन को यूज़ करने का तरीका अलग है, तो मैं आपको बताता हूँ। ओपनिंग में हमने कैसे लिखना है, ये हमारा आया पा, ये ना, ये बना आई एन जी। ठीक है, आई होप कि आपको ओपनिंग का पता होगा, ये पा ना और एन जी, ये हमारा बना ओपनिंग। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रेनिंग। अगर हमने ट्रेनिंग को लिखना है तो ट्रेनिंग को हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा सेकंड प्लेस वावल है, तो ये टा रा, ये ना और ये बना आई एन जी। तो ट्रेनिंग को हमें लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आया अगर 100 को लिखना हो, 100 को लिखना हो तो 100 को कैसे लिखेंगे, ये हमारा ये सेकंड प्लेस वावल है, ये हमारा है हा इस तरह से, ये हमारा बना ना। ठीक है, ये डा और रा, इसको हमने डा को हाफ किया, डा से डा के बाद हमारा ये रा, डा रा और हाफ किए तो इसके बाद डी यूज़ होगा, तो ये हमारा बना 100। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारी एग्जांपल्स थी एन हुक की। अब हम वी और एफ हुक की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारी परफेक्ट, या हमें लिखना हो प्रॉफिट, या हमें लिखना हो प्रोवाइड। ये तीन एग्जांपल हैं जिसमें फा और वाह यानी कि एफ और वी हुक दोनों यूज़ हुए हैं। तो परफेक्ट को हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पर के लिए मैंने आपको बताया था आर सीरीज इस तरह से पर, ये हमारा फा का, इसको हाफ किए तो ऑटोमेटिकली इसमें टा यूज़ हो गया। ठीक है, अगर इस तरफ हुक यूज़ होगा तो वो हुक है एन के लिए, अगर इस तरफ यूज़ होगा तो वो हमारा होगा एन या एफ या वी के लिए। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट। अगर प्रॉफिट को लिखना हो तो ये फर्स्ट प्लेस वावल है, तो ये हमारा पा रा, ये फा टा। ठीक है, तो ये हमारा बना प्रॉफिट। और अगर प्रोवाइड को लिखना हो तो ये सेकंड प्लेस वावल है, तो पा रा, ये हमारा बना वाह और डा। प्रो, प्रो के बाद वाह के बाद आई, आई डी। ठीक है, ये हमारा बना प्रोवाइड। ये फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिखने का तरीका पता लगे कि आपने लाइन से ऊपर लिखना या लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखना या लाइन को कट करते हुए लिखना है। इसलिए आपको बताता हूँ साथ साथ में कि कौन सा फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, कौन सा थर्ड प्लेस है। तो ये हमारी तीन एग्जाम्पल होगी। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हाविंग की, जहाँ पे सेंटर में हमने हाविंग की होगी। तो सबसे पहले हमारी स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ये हमारी आई स्पेंडिंग। तो स्टैंडिंग को अगर हमने लिखना हो तो स्टैंडिंग को इस तरह से लिखेंगे सा टा, ये इसको हाफ किया तो ये डी आ गया, इसके बाद ये हमारा एन हुक आ गया, तो ये हमारा बना स्टैंडिंग। स्पेंडिंग को लिखना हो तो ये सेकंड प्लेस है, ये सा पा, ये ना हाफ किया तो डा यूज़ हो गया, तो आई एन जी, ये हमारा बना स्पेंडिंग। उसके बाद कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें लिखना हो माउंटेन, तो माउंटेन को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा इसमें डिप्थोंग यूज़ हुआ है और हाविंग भी यूज़ हुई है, ये माउंटेन, ये हमारा बना टेन। इसको हाफिंग की है तो इसमें ऑटोमेटिकली टी हमारा यूज़ हो गया है, तो ये हमारा बना माउंटेन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिनमें
हमने इसको जो हमारा एन हुक है, वी हुक है या एफ हुक है, ये हम यूज़ नहीं करते। ये कुछ केसेस हैं जो आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको लिखना कैसे है। जैसे अगर हम लिखना वांटेड तो इसमें हम हाविंग नहीं करेंगे, और सॉरी इसमें हम हैंड हुक या एफ हुक वी हुक यूज़ नहीं करेंगे, हम एक्चुअली इसमें पूरा स्ट्रोक लिखेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। जैसे हमारा आ गया वांटेड, ये हमारा वा ना टा को हमने हाफ कर दिया, तो ये हमारा बना वांटेड। अगर हमें लिखना हो प्रिंटेड तो ये थर्ड प्लेस वॉवल है, ये हमारा पा रा, ये ना टा डा, ये हमारा बना प्रिंटेड। मीन टाइम को लिखना हो तो ये हमारा थर्ड प्लेस है, मा ना टा, और ये हमारा बना मीन टाइम। माँ के बाद ई आया, मीन टाइम। सेकेंडेड को लिखना हो तो ये हमारा आएगा सा का ना डा को हमने हाफ कर दिया, ये हमारा बना सेकेंडेड। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट में हमारा है अकाउंटेड, ये हमारा फर्स्ट प्लेस है तो आ का, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस है, ना और टा को हम हाफ कर देंगे, तो ये हमारा बना अकाउंटेड। ये आप जब डेली रूटीन में मैगजीन स्टार्ट करोगे तो ये आपको एक्चुअली ये सब जो वर्ड्स हैं आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, इनको लिखने का तरीका भी आपको याद हो जाएगा, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपने डेली बेसिस पे अपने प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू गाइस।